एक दफा का जिक्र है कि मुल्क यूनान में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह और मलका का एक बेटा भी था जो कि उनको बहुत अजीज था। शहजादा जब बड़ा हुआ तो बादशाह और मलका ने उसकी शादी करना चाहे, लेकिन जब भी वो दोनों शादी का जिक्र छेड़ते तो वो इनकार कर देता। बाप ने बहुत समझाया कि तुमने मेरे बाद सल्तनत संभाल ली है तो शादी कर लो ताकि तुम और तुम्हारी बीवी इस मुल्क पर हुकूमत कर सको। माँ कहती, बेटा मैं तो इस महल में बच्चों की किलकारियां सुनने को तरस गई हूँ, हमारी बात मानो और शादी कर लो। शहजादा इन दोनों की बात बड़े तहम्मुल से सुनता, लेकिन फिर नफी में जवाब देता और कहता, माँ मैं शादी नहीं करूंगा। मलका को एक ख्याल गुजरा कि शायद उसका बेटा शादी करने से इसलिए इनकार कर रहा है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और किसी वजह से हमें नहीं बता रहा। शायद वो लड़की गरीब हो। अब मलका ने ठान ली थी कि उस लड़की का पता करके रहेगी जिसे उनका बेटा पसंद करता है। उसी महल में एक खानसामा भी काम करता था। उस खानसामे की 3 बेटियां थी और मलका के रहमो करम की वजह से वो इसी महल में एक छोटी सी कोठरी में रहते थे। एक दिन मलका टहलने के लिए शाही बाग गई तो वहां उन्होंने खानसामे की 3 बेटियों को देखा। वो तीनों बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सबसे छोटी वाली अलग ही गजब ढा रही थी। मलका ने सोचा कि हो न हो इन्हीं में से कोई लड़की होगी। मलका को एक तरकीब सूझी। उसने सबसे बड़ी बेटी को अपने पास बुलवाया और पूछा, क्या तुम वो लड़की हो जिसको मेरा बेटा चाहता है? खानसामे की सबसे बड़ी बेटी ने नफी में गर्दन हिला दी और बोली, नहीं मलका आलिया, मैंने तो आज तक शहजादे को देखा तक नहीं है। फिर मलका ने उस लड़की को शहजादे के कमरे में तख्त पर बिठा दिया और खुद बाहर चली गई। कुछ ही देर के बाद शहजादा कमरे में दाखिल हुआ। उसने नजर उठाकर भी तख्त पर बैठी लड़की को नहीं देखा। अगले दिन जब मलका ने फिर से खानसामे की बड़ी बेटी को बुलवाया तो पूछा, क्या कमरे में तुम्हारी शहजादे से कोई बात हुई? तो वो बोली, नहीं मलका आलिया, शहजादे ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मलका ने उसे जाने का कह दिया। अब मलका ने खानसामे की दूसरी बेटी को बुलाया और पूछा, क्या शहजादा तुम्हें पसंद करता है? दूसरी बेटी ने भी इनकार कर दिया। फिर मलका ने उसे भी ले जाकर शहजादे के कमरे में तख्त पर बिठा दिया और खुद चली गई। शहजादा जब कमरे में आया तो इस बार भी तख्त की तरफ नजर उठाकर न देखा। अगले दिन मलका ने सूरत हाल दरियाफ्त की तो दूसरी बेटी ने भी वही जवाब दिया कि शहजादे ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब मलका ने खानसामे की तीसरी सबसे छोटी बेटी को बुलाया और पूछा, क्या तुम ही वही लड़की हो जिससे मेरा बेटा मोहब्बत करता है? अब खानसामे की ये बेटी बहुत समझदार थी। उसने फौरन हाँ में सर हिला दिया। मलका ने उसे भी शहजादे के कमरे में तख्त पर छोड़ दिया। शहजादा कमरे में आया तो हस्बे तवक्को तख्त की तरफ न देखा और जाकर कमरे के कोने में पड़ी कुर्सी मेज पर बैठ गया और कलम चलाने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि ये लड़कियां उसकी माँ ही भेज रही है ताकि वो इनमें से कोई पसंद कर ले, लेकिन वो नजर उठाकर भी न देखता। अब अगले दिन जब मलका ने छोटी बेटी से पूछा, क्या शहजादे ने तुमसे कोई बात की? तो बोली, जी मलका आलिया, शहजादे ने तो मुझसे बातें की। ये सुनकर मलका खुश हो गई। जब इस बात का पता बाकी बहनों को लगा तो वो अपनी छोटी बहन के पास आई और बोली, क्या वाकई में शहजादे तुमको पसंद करते हैं? हाँ तो और क्या। बाकी बड़ी बहनों को तो पता ही था कि उनकी छोटी बहन थोड़ी चालाक है, तो कहने लगी, अच्छा ऐसी बात है तो हमारी एक दावत रखो, उसमें शहजादे को भी बुलवाना। शहजादी मान गई। छोटी बहन ने मलका से कहकर एक शानदार सी दावत रखवा ली। अब दावत पर सब शहजादे का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक कासिद नमूदार हुआ और सबसे छोटी बहन से आकर कहा, मोहतरमा, शहजादे आपका बागीचे में इंतजार कर रहे हैं। वो वहां से उठकर चली गई। जब सबकी नजरों से ओझल हो गई तो कासिद को चंद सिक्के देकर रुखसत कर दिया और फिर दावत पर ना गई ताकि सबको लगे कि वो शहजादे के साथ वक्त गुजार रही है। बाद में वो माजरत कर लेगी। अगले दिन उसकी बहनें फिर से आई और कहा, ये देखो ये कितना खूबसूरत हार है, शहजादे को कहो ये तुम्हारे लिए ले ले। वो जानती थी कि उसकी बहनें इसे फिर से आजमा रही हैं। अब शहजादा रहमदिल था। वो शहजादे के पास गई और कहा कि मैं हार बेच रही हूँ, क्या आप खरीद लेंगे?
शहजादे ने आंखें उठाकर नहीं देखा, लेकिन हार खरीद लिया था। वो अपनी बहनों के पास गई और एक सिक्कों की थैली उनको पकड़ाई और बोली, ये लो, शहजादे ने ये हार मुझसे खरीद लिया है। अब एक दिन खासामे की छोटी बेटी बाग में टहल रही थी कि उसे दरख्तों की झालर में एक गार सा नजर आया। वो गार के अंदर दाखिल हो गई और किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। चंद दूरी के फासले पर उसे शहजादा और जलपरी नजर आए। शहजादे के हाथ में एक कमसिन बच्चा पकड़ा हुआ था। वो सारा मामला समझ गई। मौका मिलते ही वो वहां से बच्चा उठा लाई और मलका को आकर सब कुछ बता दिया। ये सच भी बताया कि असल में एक जलपरी है जिससे शहजादे मोहब्बत करते हैं। मलका ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे को पसंद आ जाओगी। शाम को शहजादा मलका के पास आया और बोला, माँ, मैं एक जलपरी से मोहब्बत करता था और हमारा एक बच्चा भी था। उसकी शर्त थी कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो गायब हो जाएगी, और अब हमारा बच्चा भी नहीं मिल रहा। वो समझी है कि मैंने उसे धोखा दिया है और बच्चा उठा लाया हूं, और अब वो गायब हो गई है। मलका ने बेटे को प्यार किया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक परी ढूंढी है, जाओ अपने कमरे में जाओ। जब शहजादा अपने कमरे में गया तो सामने तख्त पर एक बहुत खूबसूरत लड़की खूबसूरत सा लिबास पहने बैठी है। उसकी गोद में उसका बच्चा पकड़ा हुआ था। शहजादे को वो लड़की बहुत पसंद आई और फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। इस तरह खानसामे की बेटी अपनी जहानत की वजह से पूरे यूनान की मलका बन गई।